गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमने आपको इससे पिछली वीडियो में कुछ चीजें आपको बता दी थी, जैसे मीटर और सेंटीमीटर को किस तरीके से चेंज किया जाता है, क्योंकि वो बेस था। आज के इस टॉपिक में हम कूलॉम के नियम तथा विद्युत क्षेत्र, जो कि क्लास 12 का पहला चैप्टर है, इसको डिटेल से समझते हैं। लेकिन लड़कों को इसमें ये प्रॉब्लम रहती है कि सर मात्रक और विमा किस तरीके से निकालते हैं, क्योंकि ये छोटी ही चीजें आगे जाकर के बड़ा रूप ले लेती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि विमा की हमें कुछ ज्यादा चीजें नहीं जरूरत पड़ेगी, कुछ छोटी चीजें हमें आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि क्लास 11 का एक चैप्टर है, पूरा डिटेल से क्लास 11 पर हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर आपको कम से कम समझना है, ज्यादा नहीं। तो देखिए, सबसे पहले हमें छोटा सा एक टॉपिक इसमें विमा लगाना पड़ेगा। विमा, जिसको हम इंग्लिश में डायमेंशन बोलते हैं। विमा मतलब इंग्लिश में डायमेंशन। इसमें 4 चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे एक लंबाई, द्रव्यमान, समय और विद्युत धारा। अगर बात करें लंबाई की, सबसे पहली लंबाई आप ध्यान रखना, तो लंबाई को हम इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं। लेंथ इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, और इसकी विमा कैपिटल एल यूज करते हैं। इसके बाद आती है द्रव्यमान, और द्रव्यमान को हम इंग्लिश में मास बोलते हैं। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोलते हैं, और इसकी विमा कैपिटल एम यूज करते हैं। इसके बाद आता है समय, तीसरे नंबर पर समय आता है, और समय को हम इंग्लिश में टाइम बोलते हैं, और इसकी विमा हम कैपिटल टी यूज करते हैं। एक आती है विद्युत धारा, 4th नंबर पर आती है विद्युत धारा, और विद्युत धारा को हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं विद्युत धारा को। इसकी विमा कैपिटल ए यूज करते हैं। कैपिटल ए इसलिए यूज करते हैं कि वैज्ञानिक एम्पियर ने इसकी अधिकतम विशेषता बताई थी, इसलिए वैज्ञानिक एम्पियर ने अपना मात्रक दे दी था कैपिटल ए, यानी कि एम्पियर। तो आगे इसमें समझते हैं। देखिए, विमा के लिए आपको इन 4 चीजों की जरूरत अवश्य पड़ेगी। तो आगे समझते हैं कि विमा को किस तरीके से निकाला जाता है। देखिए, सबसे पहले विमा निकालने के लिए अपने 9th या 10th में एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, जैसे क्षेत्रफल का फॉर्मूला, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लेंथ इनटू ब्रीथ इक्वल टू एरिया। किसी भी चीज का एरिया निकालना, जैसे यहाँ पर मान लो कोई वर्ग है या स्क्वायर, इसकी लेंथ और ब्रीथ, और तो लेंथ और ब्रीथ का मल्टीप्लाई क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। इसी तरीके से क्षेत्रफल का भी एक हिंदी में फॉर्मूला रहता है, जिसे लंबाई गुणा चौड़ाई कहते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई गुणनफल क्षेत्रफल कहलाता है। कोई भी चीज है, वो लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो, वो मीटर में नापी जाएगी, सिंपल है, या किलोमीटर में नापी जाएगी। और ये ध्यान रखना, जब कोई भी चीज नापी जाती है तो उसकी विमा कैपिटल एल ही यूज होती है। तो यहाँ पर लंबाई जो है वो मीटर में नापी जाएगी, तो विमा कैपिटल एल यूज होगी। चौड़ाई भी मीटर में नापी जाएगी, तो विमा कैपिटल एल यूज होगी। और आप ये बात जानते हैं कि x इंटू एक्स करते हैं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर होता है। इसी तरीके से l इंटू एल करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये किसकी विमा आ जाएगी, यहाँ पर क्षेत्रफल की विमा आ जाएगी, एल स्क्वायर। अब इस तरीके से इसको ध्यान रखना। इसके बाद आता है आयतन। आपने आयतन को पढ़ा होगा कि आयतन किन चीजों का निकाला जाता है, जैसे घन हो या घनाभ हो तो उसका आयतन निकाला जाता है। इसे क्यूब या क्यूबॉइड बोलते हैं। लंबाई, चौड़ाई, और इसकी क्या होती है, हाइट होती है, यानी एल इंटू ब्रीथ इंटू हाइट का मल्टीप्लाई क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। वॉल्यूम 2 ही चीजों का निकलता है, या तो घन होगा या घनाभ होगा। घनाभ थोड़ा लंबे टाइप का रहता है, जिसमें शूज वगैरह, जूते वगैरह आते हैं, तो वो घनाभ टाइप का रहता है, जो बॉक्स रहता है, कागज का बना रहता है। तो देखिए, आयतन जो रहता है उसको हम फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, यानी कि लेंथ, ब्रीथ और हाइट का मल्टीप्लाई क्या कहलाता है, वॉल्यूम। लंबाई चौड़ाई गुणनफल आयतन कहलाता है हिंदी में। तो लंबाई को मीटर में नापेंगे तो विमा कैपिटल एल, चौड़ाई को मीटर में नापेंगे तो विमा कैपिटल एल, ऊंचाई को मीटर में नापेंगे तो इसकी विमा भी कैपिटल है। तो एल इंटू एल इंटू एल, जैसे हम जानते हैं कि एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स क्यू आता है, उसी तरीके से एल इंटू एल करेंगे तो यहाँ से एल क्यू आ जाएगा। तो ये किसकी विमा आ गई, आयतन की विमा आ गई। ये आयतन की विमा आ गई। आपने 8th में या 7th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ये किसी वस्तु की चाल इतनी रखी है, इतने समय तय कर रही है, तो बताइए दूरी कितनी होगी। तो इस तरीके से इसमें चाल की विमा निकालते हैं। देखिए, चाल की विमा की बात करें तो चाल का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो दूरी है मीटर में नापी जाएगी या किलोमीटर में नापी जाएगी। तो दूरी की विमा क्या यूज करेंगे, कैपिटल एल। समय है, इसकी विमा कैपिटल टी यूज करते हैं, ये यहाँ पर टी। और अगर किसी भी पावर को ऊपर ले जाते हैं तो उसकी पावर किस में आ जाती है, माइनस में आ जाती है। जब किसी भी संख्या को ऊपर ले जाते हैं तो उसकी पावर माइनस में आ जाती है। तो यहाँ टी को ऊपर को लेकर जाएंगे तो यहाँ पर इसकी पावर किस में आ जाएगी, एल टी की पावर -1। तो यहाँ पर चाल की जो विमा आ गई वो क्या आ चुकी है, एल टी की पावर -1। यहाँ से इसको आप ध्यान रखना थोड़ा सा। तो वेग का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कंसेप्ट पढ़ा होगा, जो 9th में पढ़ता है, क्योंकि वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे समय। तो डिस्प्लेसमेंट और अपॉन टाइम
का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, वेग यानी वेलोसिटी कहलाता है। तो वेग का जो फॉर्मूला है वो क्या कहलाता है, विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का रेशियो वेलोसिटी कहलाता है। अब यहाँ से समझ सकते हैं कि विस्थापन क्या होता है। देखिए विस्थापन के बारे में हम आगे चैप्टर में डिटेल से समझेंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा ध्यान रखिए। जैसे कोई ए पॉइंट यहाँ पर है और कोई बी पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से कोई व्यक्ति चलकर गया तो इसको तो दूरी बोलेंगे, लेकिन जो शॉर्टकट जो लंबाई है उसको विस्थापन बोलते हैं। तो विस्थापन है ये भी मीटर में ही नापा जाएगा, सिंपल है। तो विस्थापन को मीटर में नापेंगे तो विमा कैपिटल एल यूज होगी। समय है सेकंड में नापा जाएगा तो विमा कैपिटल टी यूज होगी। और जब किसी चीज को ऊपर की ओर लेके जाते हैं तो पावर माइनस में जाती है, तो एल टी की पावर ये प्लस की है तो ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी। तब यहाँ से वेग की जो विमा आ गई वो क्या आ चुकी है, एल टी की पावर -1। आपने त्वरण का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, यानी वेलोसिटी और टाइम का जो रेशियो है वो एक्सेलरेशन कहलाता है। तो यहाँ से समझते हैं आगे की ओर त्वरण। तो त्वरण जो होता है उसका एक फॉर्मूला रहता है वेग बट्टे समय, या बोलते हैं वेग परिवर्तन बट्टे समय। वेग की विमा हम यहाँ से यूज कर सकते हैं, यानी वेग की विमा अभी निकाल लिए ऊपर रख लेंगे, तो यहाँ से एल टी की पावर -1 ऊपर रख ली और समय के नीचे रख लेंगे टी। और जब इस टी को ऊपर लेकर के जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर भी प्लस की ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो एल टी की पावर -2। ये किसकी विमा आ गई, त्वरण। त्वरण मतलब एक्सीलरेशन, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। अब आगे की ओर समझते हैं। आपने बल का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। हम आगे की ओर चैप्टर में बल की पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन आपको फिलहाल यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि मास का और एक्सेलरेशन का जो मल्टीप्लाई है उसे फोर्स बोलते हैं। तो द्रव्यमान जो है इसकी विमा कैपिटल एम यूज होगी। त्वरण की विमा ये लिखा दिया, रख देंगे इसकी विमा त्वरण की को एल टी की पावर -2। अब इन दोनों को सॉल्व करें तो यहाँ से कह सकते हैं कि एम एल टी की पावर -2। ये किसकी विमा आ गई, बल मतलब फोर्स की विमा एम एल टी -2। अभी तो समझते हैं कि कार्य क्या होता है। हम कार्य के बारे में आगे से डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पर कार्य का फॉर्मूला ही ध्यान रखना है। जैसे कार्य का एक फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर एक फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, यानी मल्टीप्लाई फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वी कॉल अ वर्क। तो वर्क बराबर इन डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस, क्योंकि एस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है और एफ फोर्स है। हम फोर्स की विमा रख सकते हैं क्योंकि हमने ये निकाल ली फोर्स की विमा, बल की विमा यहाँ रख देंगे, ये विमा यहाँ रख देंगे, यहाँ से ऐसे करके एम क्या हो जाएगी, एम एल टी -2। और डिस्प्लेसमेंट है मीटर में नापी जाएगा तो विमा कैपिटल एल। इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, तो एम एल स्क्वायर और टी -2। ये किसकी विमा आ जाएगी, वर्ग की विमा आ जाएगी यहाँ से एम एल स्क्वायर टी -2। आपने एक शक्ति का फॉर्मूला पढ़ा होगा जो क्लास 10th में, शक्ति तो किसी वस्तु के कार्य करने की समय की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। तो इसे P से व्यक्त करते हैं। तो P बराबर जो फॉर्मूला रहता है शक्ति का, जिसे पावर कहते हैं, तो यानी कि ये जो होता है ये कार्य बट्टे समय कहलाता है, यानी कि वर्क और टाइम का रेशियो का कहलाता है, शक्ति कहलाता है। तो कार्य की विमा कैपिटल ऊपर से यूज कर लेंगे एम एल, ये एम एल स्क्वायर और टी -2, और नीचे समय की रखेंगे कैपिटल टी, और टी को ऊपर लेकर के जाए तो यहाँ से एम एल स्क्वायर टी -3। ये किसकी विमा आ गई, शक्ति की विमा आ गई। अब आगे ये तो देखिए सिंपल और जनरल विमा रखी, विमा को किस तरीके से निकालते हैं, जैसे हम एक्स और वाई का गुणनफल करते हैं उसी तरीके से ही विमा निकाली जाती है, इसमें कोई अंतर नहीं रहता। लेकिन आज हम एक विशेष फॉर्मूले पर ध्यान रखते हैं कि एक वैज्ञानिक थे आइंस्टीन, और आइंस्टीन ने अपना एक फॉर्मूला दिया था। वैज्ञानिक आइंस्टीन ने अपना एक फॉर्मूला दिया था E=mc²। तो उसको किस तरीके से फिजिक्स के द्वारा सिद्ध किया जाता है, इनके द्वारा हम इसको सिद्ध करके देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए E=mc², और ये वैज्ञानिक आइंस्टीन ने दिया है, क्योंकि E एनर्जी है, m मास है और c स्पीड ऑफ लाइट है, यानी कि निर्वातन प्रकाश की चाल। तो E एनर्जी है यानी कि शक्ति है, कोई भी एनर्जी है तो उसकी एनर्जी की विमा क्या आ जाती है, क्योंकि W ही एनर्जी में चेंज होता है, और W की विमा क्या होती है, m एल स्क्वायर टी -2। तो ये W की विमा या फिर एनर्जी की विमा यही होगी, क्या रख देंगे m एल स्क्वायर और टी -2, एम एल स्क्वायर टी -2। यहाँ पर एनर्जी की विमा रख दी है। द्रव्यमान की विमा यहाँ पर रख देंगे मास की कैपिटल M, और C यानी चाल है, और चाल की विमा हमने ये निकाल ली यहाँ पर, यानी एल टी की पावर -1, यहाँ रख देंगे C की जगह एल टी की पावर -1, और इस पर क्या लग रहा है, ये स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो m यही छोड़ देंगे, स्क्वायर को इस पे लगा देंगे एम एल स्क्वायर, और t पर इस पे स्क्वायर लगा देंगे। देखिए यहाँ पर इसमें देखिए इधर की ओर एम एल स्क्वायर टी -2 है,
तो ये इन दोनों पार्टों में ये विमा चेक कीजिए, एम एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो यानी कि दोनों तरफ की विमा समान है, यानी कि ये जो समीकरण है, जो इक्वेशन है, पूरी तरह से सही है, यानी कि यही सिद्ध करना था। तो देखिए इससे अगले वाले चैप्टर में हम कूलोम के नियम अथवा विद्युत क्षेत्र चैप्टर को डिटेल समझेंगे। लेकिन अगर इससे पहले अगर आपको किसी चीज की विमा निकालनी है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।